मुजफ्फरनगर में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण और एक पुलिस अधिकारी के बीच तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सांसद और पुलिस अधिकारी के बीच सड़क पर हुई बहस ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खास बात यह है कि एक तरफ इंस्पेक्टर हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सांसद काफी नाराज नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब पुलिस ने सांसद के काफिले की कुछ गाड़ियों को रोक लिया। आखिर गाड़ियां क्यों रोकी गईं? बहस इतनी बड़ी कैसे? और अब इस मामले में आगे क्या होगा? यही सवाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है यह पूरा मामला। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम 10 जुलाई 2026 का बताया जा रहा है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मेरठ की ओर जा रहे थे। उनको मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम के परिजनों से मुलाकात करनी थी। इसी दौरान जब उनका काफिला मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा पर पहुंचा तो पुलिस ने उनके काफिले में शामिल कुछ वाहनों को रोक दिया। गाड़ियों को रोके जाने की सूचना मिलते ही सांसद चंद्रशेखर आजाद नाराज हो गए और वाहन से उतरकर पुलिस अधिकारियों से इसकी वजह पूछने लगे। देखते ही देखते मौके पर लोग और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। इस दौरान माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शहर कोतवाली के इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह हाथ जोड़कर सांसद से बातें करते नजर आ रहे हैं। बहस के दौरान इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं इंस्पेक्टर हूं और इंस्पेक्टर ही रहूंगा। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने जवाब देते हुए कहा कि किसी ने उनके पद पर सवाल नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया जाता है, लेकिन लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और कोई भी अधिकारी जनता का मालिक नहीं होता। यह लोकतंत्र है, यहाँ जनता सबसे बड़ी है। मौके पर सांसद चंद्रशेखर आजाद और पुलिस अधिकारियों के बीच काफी देर तक बातचीत और बहस का दौर यूं ही चलता रहा। इस दौरान आजाद ने कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और दोषियों को कानून से बचने नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई। काफी देर तक चली चर्चा के बाद स्थिति सामान्य हुई और सांसद का काफिला अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। हालांकि इस दौरान सड़क पर जो कुछ हुआ उसे वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। देखते ही देखते इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया और 11 जुलाई 2026 की सुबह तक सांसद और पुलिसकर्मियों के बीच बहस का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया। पूरे मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में इस घटना की चर्चा होने लगी। राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले को लेकर चर्चा होने लगी। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि यह मुद्दा केवल उनके काफिले के रोके जाने का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के सम्मान से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं माना जा सकता। पुलिस की तरफ से इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने अपने पद की बात की। उन्होंने शायद नियम के मुताबिक गाड़ियां रोकी थी, लेकिन बहस का तीखा अंदाज वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। यह पहली बार नहीं है जब चंद्रशेखर आजाद और पुलिस के बीच इस तरह की नोकझोंक का मामला सामने आया हो। वे दलित अधिकारों के मुद्दों पर हमेशा सक्रिय रहते हैं। ललिता गौतम मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जाना भी उसी का एक हिस्सा था। मेरठ में ललिता गौतम के साथ क्या हुआ इसकी पूरी डिटेल अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सांसद का परिजनों से मिलने जाना यह दिखाता है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। घटना के बाद आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरे इलाके में चर्चा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पुलिस सांसद के साथ भी सही व्यवहार नहीं कर रही है। प्रशासनिक स्तर पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मुजफ्फरनगर पुलिस इस मामले को कैसे देख रही है यह जल्द साफ हो सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले को लेकर लोगों की अलग अलग राय भी देखने को मिल रही है। कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई को नियमों के तहत सही बता रहे हैं, जबकि कई लोग सांसद चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो चुका है और हजारों लोग इसे शेयर कर चुके हैं। कई समाचार चैनलों ने भी इस घटनाक्रम को प्रमुखता से दिखाया है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि वे जनता के मुद्दों को उठाना जारी रखेंगे और किसी भी तरह का दबाव उनकी आवाज को नहीं रोक सकता। दूसरी ओर पुलिस की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था और यातायात नियमों का पालन कराना है। माना जा रहा है कि काफिले में शामिल कुछ वाहनों को लेकर ही विवाद की स्थिति बनी, जिसके बाद मामला बहस तक पहुंच गया। यह घटना इस बात का उदाहरण बन गई है कि कभी कभी सड़क पर हुई छोटी सी दिखने वाली घटनाएं भी बड़ा राजनीतिक रूप ले सकती हैं, खासकर तब जब उसमें किसी सांसद या प्रमुख राजनीतिक नेता का नाम जुड़ा हो। फिलहाल इस मामले में किसी नई प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि
चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचकर ललिता गौतम के परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह घटना सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के मुद्दों को लेकर चल रही बहस को और मजबूत करती है। वहीं कई लोग इसे सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में भी देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर का सामाजिक और राजनीतिक माहौल पहले भी कई बार चर्चाओं में रहा है, इसलिए इस घटना को उसी संदर्भ में भी देखा जा रहा है। ताज़ा जानकारी के अनुसार इस मामले का वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग लगातार इस मामले को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ का मानना है कि जनप्रतिनिधियों को भी नियमों का पालन करना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस को जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करते समय अपनी गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह का हाथ जोड़कर खड़ा होना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग इसे तनावपूर्ण स्थिति को शांत करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। वहीं बहस के दौरान चंद्रशेखर आजाद द्वारा लोकतंत्र और जनता की सर्वोच्चता की बात करना भी उनके समर्थकों के बीच चर्चा में है। फिलहाल मामला शांत हो चुका है और किसी एफआईआर या बड़ी कार्रवाई की सूचना सामने नहीं आई है। हालांकि सोशल मीडिया पर बहस जारी है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। 10 जुलाई को रोहाना टोल प्लाजा पर शुरू हुआ यह विवाद 11 जुलाई तक प्रदेश की चर्चित घटनाओं में शामिल हो चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।